नमस्कार. आपले फार आभार. हे मला हे उपलब्ध करून दिलं आहे त्याच्यासाठी. मी मराठी बोलू शकतो, पण मराठीत व्याख्यान करण्या जेवढी माझी मराठी शुद्ध नाही आहे, म्हणून मी पहिल्याच आपली माफी मागून परवानगी घेतो की मला हिंदीत बोलायची आपण परवानगी द्यावी. क्योंकि ये जो विषय है वो ऐसा है कि उसमें भाषा बहुत संभाल के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और सिर्फ भाषा के कारण अर्थ का अनर्थ ना हो, इसलिए मुझे जिस भाषा में मुझे ज़्यादा आसानी होती है बोलने की, उसमें बोलने की आप लोगों ने इजाज़त दी, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. बापू की हत्या हुई वो होनी थी. एक तरीके से देखा जाए तो तब उनकी हत्या हो गई वही अच्छा था, क्योंकि हिंदुस्तान के उसके बाद जो हालात हुए उसको देख के बापू की क्या दशा होती ये सोच के काफ़ी चिंता मुझे होती थी. और मुझे लगता है बापू ने भी कहा होगा, उनकी आत्मा ने भी कहा होगा कि हाँ भाई चलो, मैं ये सब देखने से तो बाज रहा तो अच्छा ही है. पर वो हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था. मैं जब छोटा था तब से जब भी बापू के जीवनी के बारे में पढ़ता या सुनता तो उनके जीवन के बारे में तो बहुत लंबी लंबी कहानियाँ सुनने को मिलती मुझे, या पढ़ने को भी मिलती. उनकी जीवनी पढ़ता तो अगर 500-600 पत्तों की किताब हो तो उसमें आखिरी पत्ते पे बापू की हत्या के बारे में लिख दिया जाता. उसके बाद रिचर्ड एटनबरो की गांधी आई. उसको भी देख के ऐसे लगा कि जैसे 30 जनवरी को प्रार्थना सभा हो रही थी और नथुराम गोडसे वहाँ था, और अचानक उसने देखा कि वो बापू के पास आ गया, तो उसने वो मौके का फ़ायदा उठाया और बापू को मार डाला. हमेशा ये कुतूहल रहता था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि परिवार में जो बातें सुनने को मिलती थी, जब बुजुर्ग आपस में बातें करते थे तब जो बातें सुनने को मिलती थी उसमें और जो सामान्य जो जानकारी थी उसमें बहुत फर्क महसूस होता था. फिर बड़ा होता गया तो गांधी हत्या को प्रमाणित करने के लिए जो दुष्प्रचार किया गया था वो सुनने को मिलने लगा कि क्यों गांधी की हत्या करनी ज़रूरी हो गई थी, क्यों मारेकरियों के लिए गांधी की हत्या एक मजबूरी हो गई थी, कैसे इस मुल्क को बचाने के लिए गांधी को मरना ज़रूरी था. ये सब सुन के और कुतूहल होता था, एक तरह से गुस्सा भी आता था कि ये क्या है, इतना बड़ा दुश्मन अगर वो इस मुल्क का था तो फिर राष्ट्रपिता क्यों है, जिसने अपने पूरे जीवन काल में इस मुल्क का अहित ही किया, अहित ही सोचा, वो राष्ट्रपिता कैसे बन गया. ये विडंबनाएं साथ लेकर जीता रहा. उसके कारण बहुत गुस्सा भी आता था, उसके कारण बहुत दुख भी होता था कि मेरे जो बुजुर्ग, मेरे जो पूर्वज हैं, वो एक सामाजिक व्यक्ति होने के कारण उनके बारे में जो भी दुष्प्रचार किया जाता था वो मुझे सुन लेना पड़ता था. दूसरे किसी के दादा के बारे में कोई इस तरह से बोले तो उसका गिरेबान पकड़ के वो उसको सीधा कर दे सकता था. लेकिन क्योंकि मेरे दादा, मेरे परदादा राष्ट्रपिता थे तो इसलिए सबको ये मौका मिल गया था कि हाँ, हम जो चाहे बोल सकते हैं उनके लिए. तो ये गुस्से में से ये गुस्सा बढ़ता गया. गुस्से का क्या करूं समझ में नहीं आता था. एक ऐसा किस्सा मेरी जिंदगी में हुआ जिसके कारण उस गुस्से का कितना बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है ये मुझे महसूस हुआ. सन 96 में मुझे पता चला कि उड़ीसा में बापू की अस्थियों का एक कलश बैंक में रखा गया है. पहले तो मैंने माना नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है. फिर जब जानकारी ली तो पता चला कि हाँ, ऐसा एक अस्थि कलश
रखा है बैंक में, उसका क्या करना किसी को मालूम नहीं है, उसका मालिक कौन किसी को मालूम नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं वो अस्थि कलश लेके उसका विसर्जन कर दूं। उड़ीसा पहुंच गया, बैंक में पहुंच गया। बैंक वालों ने कहा कि हम ऐसे कैसे आपको दे दें, आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ कि ये अस्थि कलश आपको देना चाहिए, तब हम दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से मुझे ये फैसला दिया गया कि ठीक है, मुझे वो अस्थि कलश मिल सकता है और मैं उसका विसर्जन कर सकता हूं। तो 30 जनवरी 1998 को मैंने उसका विसर्जन किया त्रिवेणी संगम में। और फिर वो जो कलश था वो दिल्ली जाके गांधी नेशनल म्यूजियम को दे दिया कि अब आप इसे रखिए, क्योंकि इसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है। उस वक्त मुझे मालूम था कि उस म्यूजियम में जिस बंदूक से बापू की हत्या की गई थी वो बंदूक वहां रखी गई थी। तो मैंने उनसे विनती की कि मुझे वो बंदूक देखनी है। तो मुझे ले गए और वो बंदूक मुझे दिखाई, और वो बंदूक मैंने हाथ में उठाई और एकदम से मन में विचार आया कि अभी अगर कोई संघ का आदमी मेरे सामने हो तो उसकी सीने में इसमें से गोली उतार दूं। और विचार आने के साथ ही खुद पर घृणा हुई कि ऐसा विचार भी मैं कैसे कर सकता हूं। एकदम से मैंने बंदूक रख दी और तब ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर जो गुस्सा पनप रहा है उसका कितना बड़ा, उसके कारण कितना बड़ा दुष्कृत्य मेरे हाथ से हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं चल सकता, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद 5 सालों तक मैंने बापू की हत्या के बारे में जो भी सारे दस्तावेज थे, इन्वेस्टिगेशन के, केस के सारे के सारे, उसके बाद कपूर कमीशन आया उसके, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उनको पढ़ा और ये सुनिश्चित किया मेरे मन में कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ था। और उसका परिणाम बाद में हुआ कि करीबन 1000 पत्तों की ये किताब लेट्स किल गांधी मैंने लिखी। तो ये इतिहास है कि मैं कैसे, किस तरह से इस विषय के साथ जुड़ा और मुझे कैसे इसके बारे में इतनी जानकारी है। जब मैंने ये किताब लिखी और इतिहासकारों को और विचारकों को दिखाई तो सभी ने मुझे ये कहा कि तू क्यों लिख रहा है ये, इसमें कोई नई बात तो तूने कही नहीं है, कोई नई जानकारी तो तुझे मिली नहीं है, ये तो सब जानते हैं, क्यों लिख रहा है तू। मैंने कहा मुझे लिखना है, ये मैं मेरे खातिर लिख रहा हूँ, मुझे ये लिखना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। पर वो पुस्तक का प्रकाशन होने के बाद आज तक जितने भी लोगों को मैं मिला जिन्होंने वो मेरी किताब पढ़ी, सब ने हमें यही कहा कि ये जानकारी तो हमें थी ही नहीं, ये बातें हमें क्यों बताई नहीं गई पहले, इस इतिहास के बारे में हम इतने अंधेरे में क्यों रखे गए। मुझे भी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ी, नेशनल आर्काइव्स और वैसी संस्थाओं में से इसके डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। एक प्रकार से गुप्तता रखने की एक श्रृंखला जो हमारे मुल्क में है अंग्रेजों की बदौलत, वो अभी भी चली आ रही थी। मुझे अभी भी, मैं ये मानता हूं कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो मैं पढ़ना चाहता था वो मुझे नहीं दिए गए, सिर्फ ये कह के कि ये राष्ट्र के अहित में है इसलिए आपको नहीं दिया जाएंगे। 70 साल के बाद, 60 साल के बाद कोई भी दस्तावेज ऐसा कैसे हो सकता है कि उससे राष्ट्र का अहित हो सकता हो। वो सिर्फ इसलिए हो सकता है कि उस वक्त के जो प्रश्न थे उसको आपने नजरअंदाज करके रख दिया है। जानकारी जो होती है वो कभी हानिकारक नहीं हो सकती। जानकारी हमेशा हमें ज्ञान देती है और हमें वो ताकत देती है कि सच क्या है और झूठ क्या है, ये हमें इसका निष्कर्ष करा है। तो ये प्रस्तावना थी कि मैंने गांधी, लेट्स किल गांधी क्यों लिखा।
अब ये जो दौर चल रहा है, पिछले 2 साल से मैं महाराष्ट्र में बहुत सारे शहरों में इस विषय पे प्रवचन करने निकला हूँ और बहुत अच्छे प्रवचन हुए भी हैं, विरोध भी हुए हैं उसके, पर प्रवचन भी बहुत अच्छे हुए। ये इसका कारण ये है कि कई लोग वो 900 पत्ते की किताब देख के डर जाते हैं कि इतना बड़ा ग्रंथ कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो उसका एक पृथक्करण है, जो मैं आपसे आज मेरी बातों के द्वारा आपको कहूंगा। बापू को मारने के बाद, जैसे मैंने कहा, एक दुष्प्रचार चलाया गया और कई कारण दिए गए कि क्यों हमें बापू को मारना पड़ा। सबसे बड़ा और आज भी जिस चीज से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं वो 55 कोटिचा बळी। पाकिस्तान को 55 कोटि दिए, इतना बड़ा राष्ट्र शत्रु, उसे हम जिंदा कैसे रख सकते हैं। वो 55 कोटि एक जादुई आंकड़ा बन गया है, क्योंकि पोखरण के बाद जब पाकिस्तान ने अणुशस्त्रों का धमाका किया हमारे जवाब में, तो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये भी वो 55 करोड़ का ही नतीजा है। वो 55 करोड़ जैसे अक्षय पात्र बन गया, कभी खत्म ही ना हो, चलता ही रहे, चलता ही रहे। 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए के घोटाले होते, उसका पैसा कहाँ चला जाता पता भी नहीं चलता। पर वो 55 करोड़ 60 साल से चला ही आ रहा है, चला ही आ रहा है, चला ही आ रहा है। हाँ, ये 55 करोड़ बापू ने जिद की थी कि ये 55 करोड़ दिया जाए पाकिस्तान को, लेकिन इसके पीछे एक इतिहास है। ये इतिहास समझना बहुत जरूरी है। हमारे घरों में भी जब परिवारों में बंटवारा होता है और घर बंटते हैं तो हिसाब किया जाता है, और जो सबकी संयुक्त मिलकत होती है उसको बांटा जाता है। उसका एक फॉर्मूला बनता है और उसके मुताबिक हर मेंबर के बीच उसको बांटा जाता है। उसमें पैसा होता है, उसमें चीजें होती है, उसमें जवाहरात होते हैं, उसके घर होता है, सब चीज का बंटवारा होता है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का नतीजा सुनिश्चित हो गया तो हम दोनों मुल्कों की जो साझा मिलकत थी उसका भी बंटवारा करना था और कई कमेटियां बैठी। वो बंटवारा इस हद तक किया गया कि जो सरकारी लाइब्रेरी थी उसमें से कितने ग्रंथ और कितनी अलमारियां पाकिस्तान में जाएंगी और कितने ग्रंथ और कितनी अलमारियां हिंदुस्तान में रहेगी, इसके ऊपर भी नेगोशिएशंस हुए। वाइसरॉय के महल में जो उनके रथ थे, घोड़ा गाड़ियां थी, उसका भी हिसाब लगाया गया। कितने घोड़े हिंदुस्तान के और कितने रथ पाकिस्तान के, हर चीज का, मेज कुर्सी, हर चीज का बंटवारा किया गया। उसके बारे में बैठ के ये तय किया गया, हिसाब लगाया गया कि इतनी चीजें हैं, उसमें से पाकिस्तान का हक इतना बनता है, हिंदुस्तान का हक इतना बनता है। अब बात आई ब्रिटिश सल्तनत के पास हमारी जो जॉइंट किटी का पैसा था, उसकी अंग्रेजों ने कहा आपस में बैठ के इसका हिसाब करो, आप हिसाब करोगे उसके मुताबिक आप बांट लेना आपस में। तो उसकी भी कमेटी बैठी, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के वरिष्ठ मंत्री बैठे उसका हिसाब लगाने के लिए। हुआ ये कि 14 अगस्त 1947 की रात तक, यानी 13 अगस्त की रात तक फॉर्मूला बन नहीं पाया कि ये पैसे कैसे देने हैं, उसका फॉर्मूला बन नहीं पाया था। तो दूसरे दिन से पाकिस्तान की सरकार को मुल्क चलाने के लिए पैसों की जरूरत होने वाली थी, इसलिए एक इंटरिम ऑर्डर के तहत 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दिया गया कि सरकार चलाने के लिए ये 20 करोड़ रुपया, कोटि रुपया आपको देते हैं।
और फिर मंत्रणा चलती रही। मंत्रणा के आखिर में जब हिसाब तय हुआ और दोनों पक्षों ने उसको स्वीकार लिया, तब यह तय हुआ कि 75 करोड़ पाकिस्तान का भाग जो है वो 75 करोड़ का होगा। उसमें से 20 करोड़ रुपया दे दिया है। इसलिए उस वक्त 2 आजाद मुल्क हो गए थे। वो बंटने से पूर्व का एक संयुक्त प्रांत नहीं था, 2 आजाद मुल्क हो गए थे। 2 आजाद मुल्कों की आजाद सरकारों ने एक ट्रीटी साइन की, जिसमें ये लिखा, हिंदुस्तान ने ये वादा किया कि ये 55 करोड़ रुपया जो हमारे पास है वो पाकिस्तान का है और वो हम वचनबद्ध है उनको देने के लिए। उस पैक्ट के ऊपर, उस ट्रीटी के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री और 2 सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और 2 सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स के दस्तखत थे। ये ट्रीटी जब की गई तब भारत सरकार को यह पता था कि कश्मीर में मामला उलझ रहा है। रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में भी मालूम था कि पाकिस्तान से हिजरत करवाई जा रही है और हिंदुओं को भगाया जा रहा है और वो सारे हिंदुस्तान में आएंगे, उनको रिहैबिलिटेट करना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर उस ट्रीटी में कहीं पर भी ये क्लॉज नहीं डाला गया था कि हम दोनों मुल्कों के बीच में जो सारे प्रश्न उद्भवित है वो सब सुलझने के बाद हम ये पैसा देंगे। अब जब इस ट्रीटी के बारे में पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की कि देखो हम हमारे हिस्से का पैसा हिंदुस्तान से ले आए हैं, इसका वचननामा है हमारे पास, तो हिंदुस्तान में बहुत गुस्सा हो गया। ये क्या बात हुई कि इतनी सारी समस्याएं हैं और आप पाकिस्तान को पैसा देने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार सहम गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम वचनबद्ध रहेंगे, जब सारे प्रश्न सुलझ जाएंगे तब हम पैसा देंगे। पाकिस्तान ने कहा कि ये देखो, ये आपका साइंड एग्रीमेंट है, इसमें हमें बताइए कहां आपने लिखा है कि सारे प्रश्न सुलझने के बाद हम पैसा देंगे। आपने कहा है कि हम वचनबद्ध है पाकिस्तान को पैसा देने के लिए। इसके ऊपर भी मोहनदास करमचंद गांधी के दस्तखत नहीं थे। वो सरकार में उनका कोई पद नहीं था कि ऐसी चीजों पे उनके दस्तखत या उनकी सहमति लेना जरूरी हो। पर जब भारत सरकार ने ये देखा कि मामला उलझ गया है और अगर ये पैसा अब पाकिस्तान को हम देंगे तो हमारी जनता बहुत नाराज होगी, तो अब क्या किया जाए, ये प्रश्न उठा। कईयों ने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे पैसा, छोड़ दो, जो करना है करें। कईयों ने कहा कि इसके लिए कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा। ये बात माउंटबैटन तक पहुंची और माउंटबैटन को 2 बातों से की चिंता थी। एक तो ये कि ये एक पहला करार है जो 2 इंडिपेंडेंट नेशंस के बीच में हुआ है, यानी अंग्रेजी में कहे तो बायलैटरल ट्रीटी। बायलैटरल ट्रीटीज का मतलब और मायना ये होता है कि जो वचन आप देते हो उसके ऊपर आप खरे उतरे। उनको चिंता ये हुई कि पहली ही ट्रीटी अगर हिंदुस्तान वचन भंग करता है तो फिर भविष्य में कोई भी देश उसके साथ कोई भी ट्रीटी साइन करने से हिचकिचाएगा कि इनकी जबान में ताकत नहीं है, इनकी जबान सच्ची नहीं है। आज भी किसी इंसान का सामाजिक स्टेचर इस बात से माना जाता है कि उसकी जबान कितनी पक्की है, वो अमीर कितना है, क्या उसका स्टेटस है, वो नहीं होता। जब खरी परीक्षा होती है तब लोग यही कहते हैं, नहीं जबान का पक्का है, अगर उसने कह दिया तो बस हो गया। ये बात राष्ट्रों के लिए भी उतनी ही महत्व की होती है। माउंटबैटन के लिए दूसरी चिंता यह थी कि वो भले भारत का गवर्नर जनरल बन के रहा था, लेकिन वो ताज का रिप्रेजेंटेटिव था, ब्रिटिश ताज का रिप्रेजेंटेटिव था, और हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के नाते किसी भी प्रकार में अगर वो
शामिल होता तो अगर उसकी दुहाइयां लगने वाली होती तो भी ब्रिटिश ताज तक पहुंचती, और कीचड़ उछलने वाला होता तो भी वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश ताज तक पहुंचता। और माउंटबैटन रॉयलिस्ट था, वो ताज को सर्वोपरि मानता था। तो अब उसको दुविधा हो गई कि ये अगर हुआ, और ये बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी सस्टेनेबल नहीं थी। आपने एक ट्रीटी की थी, उसमें आपने कोई क्लॉज या लिमिटेशन नहीं डाला था, और फिर अगर ऐसे ही आप मुखर जाते और अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस में, कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमको ले जाता तो हम हार जाते। तो उसको दुविधा हुई कि अब मैं करूं तो क्या करूं। 12 जनवरी को बापू को मिलने वाला था, क्योंकि दिल्ली की जो हालत थी उसके ऊपर उसको बहुत चिंता थी, और उसने देखा था कि 15 अगस्त को कलकत्ता में बापू ने क्या करिश्मा करके दिखाया था, और वो जानता था कि अगर दिल्ली को बचाना है तो बापू का ही इसमें रोल होना चाहिए, वरना किसी और से ये बचने वाली नहीं है। इसलिए उसने बापू को वाइसरॉय हाउस में निमंत्रित किया था मंत्रणा के लिए। सारी मंत्रणा हुई, बापू उठे चलने लगे, तब माउंटबैटन ने कहा कि बापू ये 55 करोड़ रुपए वाला मामला भी बहुत पेचीदा हो जा रहा है, मुझे बहुत चिंता है। बापू सर हिला के वहां से चले गए। उस दिन शाम को प्रार्थना सभा में बापू ने सरकार की टीका की कि ये 55 करोड़ रुपए ना देने की बात शर्मनाक है और उससे हिंदुस्तान की नाक कटेगी। और ये एक तो बंटवारा मान्य करके उन्होंने एक अनैतिक बात को मान्यता दी, उसके ऊपर अगर वचन भंग का पाप भी लगेगा तो फिर ये अक्षम्य हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात देखकर मुझे चिंता है कि अगर दिल्ली जली तो देश नहीं बच पाएगा, इसलिए जब तक दिल्ली और उत्तर भारत में शांति प्रस्तापित नहीं होती मैं उपवास करूंगा। ये 2 सेपरेट इश्यूज थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि शांति भी प्रस्तापित हो और 55 करोड़ भी दे दे तभी मैं उपवास छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि शांति प्रस्तापित नहीं होगी तब तक मैं उपवास नहीं छोड़ूंगा। यह ऐलान हो गया, दूसरे दिन सुबह से उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। भारत सरकार को बलि मिल गई कि अब वो जो भी करती, लोग कहते कि इस बुढ़े की दखलंदाजी के कारण हुआ। ये बुढ़ा ही परेशानी की जड़ है, सबको परेशान करता है, सबको हैरान करता है। उसी के कारण मजबूर होकर भारत को, पाकिस्तान को पैसा देना पड़ रहा है। इसीलिए दूसरे ही दिन दोपहर को बिरला हाउस में पूरी कैबिनेट मिली और उन्होंने वहीं से ऐलान किया कि अभी के अभी हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे देते हैं। 13 जनवरी की वो दोपहर थी। बापू ने अपना उपोषण छोड़ा नहीं। 17 जनवरी तक वो अनशन चलता रहा, जब सारों ने मिलकर पीस प्लेज साइन करके बापू को ना दी। वो पीस प्लेज आज भी गांधी स्मृति में फ्रेम करके रखी गई है। आप जाके उसमें पढ़िए, उसमें कहीं भी ये अट नहीं लगाई थी कि मैं अनशन छोड़ूंगा अगर भारत सरकार 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देती है तो। ना ही कहीं पर यह लिखा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देकर एक बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। यानी 55 करोड़ रुपए का जो मामला था वो अलग मामला था, और ये जो आखिरी उपवास बापू ने किया था वो अलग मामले के लिए किया गया था। पर ये अवसर मिल गया दोनों चीज को जोड़कर, और सब खुश। भारत सरकार खुश क्योंकि अब कोई उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करेगी। मारने वाले खुश कि अब उनको तो बहुत बढ़िया बहाना मिल गया, ऐसा बहाना जो 70 साल तक सबको मान्य रहा है। इससे बेहतर बहाना कहां से मिलेगा किसी को। सब खुश, और सब इसीलिए भी खुश कि बलिदान देना होगा तो ये बुढ़ा सरदर्द जाएगा और किसी को कुछ नहीं होगा। और वो गया, उसकी हत्या हो गई।
ये एक बहुत सरल इक्वेशन सबको मिल गया था। आज तक किसी ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया, किसी ने जरूरी नहीं समझा। उसके ऊपर किताबें छपी, उसके ऊपर नाटक बने, इसके ऊपर इतना सारा दुष्प्रचार हुआ, किसी ने इसका स्पष्टीकरण करने की कोई कोशिश की नहीं है। आज भी मोहनदास करमचंद गांधी यानी 55 करोड़ का बलि ये प्रस्तावित हो गया है, पर यह झूठ है। ये उतना ही झूठ है जितने उनकी हत्या करने के लिए जो कारण दिखाए गए और दिए गए। नथुराम गोडसे ने जो सारी चीजें लिखी कि ये सब हुआ इसलिए मैंने गांधी को मारा, मैं मजबूर हो गया था क्योंकि मैं राष्ट्रभक्त हूं और वो राष्ट्र का बैरी था, इसलिए मैंने उसको मारा। आज उसके मंदिर बन रहे हैं, आज उसकी पूजा होती है, उस बंदूक की नकल की पूजा भी करने लगे हैं। अब तो हमारा देश, हम मर्यादा पुरुषोत्तम का देश कहते हैं, हम हमारी प्राचीन संस्कृति का पर बहुत नाज करते हैं, पर वो संस्कृति अब हत्यारी संस्कृति बन गई है, हत्यारों की पूजा करने वाली संस्कृति। इसीलिए ये बात करना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण, मुसलमानों का तुष्टीकरण करता था ये बुड्ढा, हिंदुओं का अहित करता था। उसको मारा ना होता तो भारत माता को मलेच्छ के हाथ बेच डालता। ये सारी बातें कही जाती है बापू, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या? खिलाफत आंदोलन करके मुसलमान तुष्टीकरण की नींव इस गद्दार कमीने ने लगाई। वो पहले से ही ऐसा दुष्ट था, ये उसने ये किया। हां, बापू ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, पर बापू ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन पहले नहीं दिया था। उसके पहले तब की जो कांग्रेस थी, उसके ठराव में ये पारित किया गया था कि खिलाफत आंदोलन में हम मुसलमान भाइयों का साथ देंगे, और बापू ने सिर्फ उस पैक्ट का समर्थन किया था कि हाँ, कांग्रेस ने ये निश्चित किया है तो मुझे भी लगता है कि हाँ, ये जरूरी है, करना चाहिए। इसका कारण था, उसका कारण यह था कि 1857 के बाद अंग्रेजों को ये चिंता थी कि अगर कभी भी भारत के हिंदू और मुसलमान एक हो गए तो हमारा यहां राज करना असंभव हो जाएगा। क्योंकि 1857 में जब एकता हुई थी तो इतने से बच गए थे अंग्रेज उनका राज घुमाने से। 1857 की क्रांति को हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, पहला स्वतंत्रता संग्राम, पर असल में वो पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। वो रियासतों को बचाने के लिए लड़ाइयां हुई थी, और इसी के कारण वो टिक नहीं पाई थी, क्योंकि सबने अपना अपना स्वार्थ उसमें देखा था। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि मुसलमान सैनिक हिंदू राजाओं के लिए उतने ही प्रामाणिकता से लड़े थे जितने हिंदू सैनिक मुसलमान बादशाहों के लिए लड़े, और अंग्रेज ने अपनी हुकूमत का अंत देख लिया उसमें। इसके लिए उसने उसके बाद हर ये कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान को बांटा जाए, अलग अलग रखा जाए। और आप देखिए 1857 के बाद का इतिहास आप देखिए, कहीं पर भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में ऐक्य या एकता दिखती नहीं थी। और सारे जो नेता थे उस वक्त के, जितने भी नेता थे, वो ये मानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जरूरी है अगर हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। तो बापू के ऊपर ये तोहमत लगाने वाले कि खिलाफत आंदोलन करके उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण करना शुरू किया, वो लोग ये भूल गए कि इससे भी बड़ा तुष्टीकरण मुसलमानों का बापू के पहले किया गया था। जब मुसलमानों के उनको उनकी आबादी से ज्यादा प्रमाण में काउंसिल्स में सीट्स
देने का करार किया गया, लखनऊ पैक्ट कहते हैं उसको। वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि मुसलमानों को भी ये एहसास हो कि उनकी आबादी कम होने के बावजूद ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शन में हिंदू मेजॉरिटी उनको कंप्लीटली साइडलाइन करके अपना नेतृत्व, अपना वर्चस्व जमा देगी। और इसलिए मुसलमान नेताओं के साथ लखनऊ करार किया गया कि इलेक्शन होंगे तो आपकी आबादी से ज्यादा प्रमाण में आपको रिप्रेजेंटेशन देके एक समता बनाने की हम कोशिश करेंगे। ये करार बापू ने पेश भी नहीं किया था, मोहनदास करमचंद गांधी ने ये ड्राफ्ट भी नहीं किया था, और इस करार पे मोहनदास करमचंद गांधी के दस्तखत भी नहीं थे। ये करार किया था लोकमान्य तिलक ने। पर लोकमान्य तिलक को तो मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाले नहीं कहे जाते। खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट दिया इसलिए हमको इतना बड़ा दुख हुआ, पर यह तो हमारे डेमोक्रेटिक रूट के ऊपर ही एक प्रकार से तुष्टीकरण का ठप्पा लग गया था। अगर उस करार के मुताबिक चुनाव की प्रणाली शुरू हुई होती तो फिर उसी प्रणाली से चुनाव होते रहे होते, और मुसलमानों को उनकी आबादी से बढ़कर रिप्रेजेंटेशन मिलने की एक प्रथा बन गई होती, एक कानून बन गया होता। तो इतना बड़ा तुष्टीकरण, उस पर आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया। और खिलाफत आंदोलन वो जो महज एक सिंबॉलिक एक्ट था, खलीफ जो था टर्की का, वो मक्का और मदीना का प्रोटेक्टर माना जाता था, और जब खलीफ की रियासत अंग्रेजों ने हरा दी तो उन्होंने वो जो पावर उनके पास, रिलीजियस पावर था, वो निकाल के वो भी अंग्रेज गवर्नर को दे दिया। ये ऐसी बात हुई कि काशी विश्वनाथ के ऊपर एक क्रिश्चियन पादरी या मुसलमान इमाम का इख्तियार हो। बिल्कुल वैसी ही बात है ना कि अगर मुसलमानों की सबसे पवित्र जो तीर्थ है उसका कंट्रोल, उसके ऊपर किस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब हो, वो एक क्रिश्चियन अंग्रेज के हाथों में हो, तो मुसलमानों को वो खटकेगा। बापू ने ये देखा कि इससे भारत को कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस लड़ाई में, इस संग्राम में, इस आंदोलन में भारत के मुसलमानों को ये एहसास दिलाया जाए कि आपकी जो बात है उसके लिए भी हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने के लिए तैयार है, तो उनको हमारे ऊपर भरोसा होगा, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। और अगर स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि खिलाफत आंदोलन के बाद जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई दी और सत्याग्रह में दिखाई दी, वैसी तो 42 के क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त पर भी नहीं दिखाई दी थी। और जो ये कहा जाता है कि अगर चौरी चौरा के बाद बापू ने आज़ादी का आंदोलन स्थगित ना कर दिया होता तो शायद हमें उसी वक्त आज़ादी मिल जाती, वो इसलिए कहा जाता है कि उस वक्त भारत के हर एक नागरिक ने एक साथ उठकर एकता से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई दी थी, और उससे अंग्रेज घबरा गया था। महात्मा गांधी से अंग्रेजों को घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। वो ऐसी कोई ताकत नहीं थी कि जिसको खड़ा हुआ देख के, वो ना बहादुर शाह जफर थे, ना वो पेशवा थे, ना कोई थे। पर ये जो यूनिटी उन्होंने बना के दिखाई थी, ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही डरावनी बात हो गई। और इसलिए आप देखें कि अंग्रेजों का इतिहास उसके बाद देखें तो उन्होंने हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए प्रयत्न तैयार करते रहे। वो हिंदू नेताओं को भी एक तरफ भड़काते रहे, मुसलमान नेताओं को भी दूसरी तरफ भड़काते रहे। तो ये रही खिलाफत की बात। इसमें भी ऐसा नहीं था कि भारत का ताज बापू ने बहादुर शाह जफर को दिया हो कि भाई तुम मुगल बादशाह थे, ये आंदोलन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो तुम्ही को हम वापस बना देंगे। ऐसा नहीं था कि बापू ने कहा था कि चलो
अब तुम हमारे ऊपर राज करना है। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अंग्रेज हमारा कॉमन दुश्मन है और उसे हमें हराना हो तो हमारे अंदर एकता होनी बहुत जरूरी है, और इसलिए इस बात को मैं प्रस्तावित करता हूं कि हम करें। 40 साल के बाद नथुराम विनायक गोडसे का खून खौल उठा कि खिलाफत भी किया था, देखा ये बुड्ढा कितना हरामखोर है कि खिलाफत करके भी उसने मुसलमानों का तुष्टीकरण कर दिया, इसलिए इसको मारना ही चाहिए। ये दूसरा कारण, ये दूसरा जस्टिफिकेशन जो किया। तीसरा जस्टिफिकेशन ये किया कि बंटवारा होने दिया, बंटवारा रोका नहीं। ये जो एक कारण है वो उसमें उनसे थोड़ा बहुत सहमत हूं, क्योंकि उसमें उनकी गांधी भक्ति दिखाई देती है। तब तक वो ये मानने लग गए थे कि कैसा भी हो, बिगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन ये एक ही इंसान है जिसके अंदर ताकत है, वो असंभव को संभव करके दिखाए। और इसलिए शायद उनको ये नाराजगी हुई हो कि जिसको हमने सोचा था कि चमत्कारी पुरुष है, चमत्कार करके दिखाएगा, उसने भी चमत्कार नहीं करके दिखाया। पर यह चमत्कार की आशा में बैठे हुए लोगों ने पार्टीशन के खिलाफ, विभाजन के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाने के लिए सिर्फ एक ही कार्य किया, पार्टीशन के बाद गांधी की हत्या। उस वक्त का पूरा इतिहास मुझे दिखा दीजिए आप। कहीं सभा हुई, कहीं मोर्चा हुआ, कहीं बापू को पिटीशन दिया गया कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, हम मिलके लड़ेंगे। चलो, गांधी उनको मान्य नहीं था। कहीं उन्होंने ये कहा कि ये विभाजन हम नहीं होंगे, हम भगत सिंह के मार्ग पर चल के क्रांति करेंगे, लेकिन विभाजन नहीं होने देंगे। एक किस्सा मुझे इतिहास से आप दिखा दीजिए, एक पत्र मुझे दिखा दीजिए, एक जाहिरनामा दिखा दीजिए जहां उन्होंने देश से अपील की हो कि पार्टीशन को रोकने के लिए हम लोग एकजुट होकर इस गद्दार कमीनी सरकार के सामने लड़ेंगे, अंग्रेजों के सामने भी और ये कांग्रेस की बिकाऊ सरकार के सामने भी। किया तो एक ही काम किया, गांधी को मार डाला। वो भी क्यों मार डाला? उनको पार्टीशन से हर्जा नहीं था। पार्टीशन से ऐतराज होता तो विभाजन के खिलाफ वो आंदोलन करते। उनको ऐसा विभाजन चाहिए था कि जहां सरहद के एक पार सारे मुसलमान हो और सरहद के दूसरे पार सारे हिंदू हो। इसके लिए प्रयत्न भी शुरू हो गया और बहुत सिस्टमैटिकली वो प्रयत्न किया जा रहा था। पाकिस्तान को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये जरूरी था कि वहां से वो हिंदुओं को भगाए, क्योंकि अगर हिंदुओं की तादाद पाकिस्तान में रहती तो पाकिस्तान का बचना असंभव होता, क्योंकि सारे मुसलमान भी पाकिस्तान के फैसले से सहमत नहीं थे। सिंध नाराज था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बंटवारा अमान्य था, यानी मुसलमान भी पाकिस्तान में बटे हुए थे। ऐसे में अगर हिंदुओं की असंतुष्ट प्रजा पाकिस्तान में बच जाती तो पाकिस्तान के अस्तित्व को और एक खतरा हो जाता। इसलिए उनको अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यह जरूरी था कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को भगा दिया जाए वहां से। हिंदुस्तान की बात अलग थी, क्योंकि जिन्ना की बात सुनकर पूरा मुस्लिम समाज उठ के पाकिस्तान की तरफ नहीं चला गया था। सिर्फ मुस्लिम एलीट जो था वो जिन्ना के साथ गया। गरीब मुसलमान जो था, अनपढ़ मुसलमान जो था, मजलूम मुसलमान जो था, उसने तो कहा कि ये मिट्टी मेरी मिट्टी है, इसमें मेरे पूर्वज दफनाए गए, उनकी मिट्टी भी इसी में है, मैं कहाँ चला जाऊंगा ये छोड़ के। वो तो बैठे रहे। उनको भगाना शुरू किया गया था। पहले उत्तर भारत में से उनको निकालना शुरू किया और उत्तर भारत में से 2 कारवां दिल्ली एक दूसरे के आमने सामने हुए। पाकिस्तान से भगाया गया हिंदू और उत्तर भारत से भगाया जाने वाला मुसलमान। सर्दियों का मौसम था, इसलिए सरहद बंद थी,
इसलिए वो दोनों क्रॉस नहीं कर सकते थे। इसलिए दिल्ली के इर्द गिर्द इनके सारों के कैंप लगे हुए थे और उसी की चिंता माउंटबैटन को थी कि अगर इनके अंदर जंग छिड़ गई तो फिर मुल्क को बचाना असंभव हो जाएगा। और गांधी ने मुसलमानों को यह एहसास दिलाया कि ये तुम्हारी मातृभूमि भी है, तुम्हें ये छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। और कई लाख मुसलमान ये आश्वासन सुन के बापू के ऊपर एतबार करके दिल्ली से वापस लौटने शुरू हो गए। जब ये हुआ तो ये ताकत जो एक मजहबी बंटवारा चाहता थी उसका गुस्सा पनपा कि बंटवारा भी हो गया और शुद्धिकरण भी ना हुआ। और सिर्फ वो इसलिए नहीं हुआ कि गांधी डटा हुआ था बीच में, वरना उस वक्त ऐसा कोई भी नेता नहीं था जो उस वक्त जो आतंकित मुसलमान था उसको ये एहसास दिला सके कि ये देश भी उसका है, ये मुल्क भी उसका है और ये छोड़ के जाने की उसको जरूरत नहीं है। ये गुस्से का कारण था, बंटवारा नहीं था। बंटवारा तो एक दूसरा एक एक्सक्यूज उनको मिल गया था। बंटवारे के खिलाफ तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद ग्रंथ लिखे अपनी देशभक्ति का बीन बजाते हुए, पर बंटवारे के वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। जितना विरोध बंटवारे का बापू ने किया था उतना विरोध उस वक्त के हिंदुस्तान के किसी भी नेता ने किया नहीं था। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। पर चलो एक बलि मिल गया, ये दूसरा झूठ, 55 करोड़ का झूठ, तुष्टीकरण का झूठ और बंटवारे का झूठ। उसके बाद का झूठ कि जब डायरेक्ट एक्शन डे के राइट्स हुए कलकत्ता में तो ये बुड्ढा सेवाग्राम में बैठा रहा, पर जब नोआखली में राइट्स हुए तो मुसलमानों को बचाने के लिए भागा। ये इतना बेबुनियाद झूठ है कि इसका स्पष्टीकरण करते हुए भी मुझे लगता है कि मैं क्यों समय बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि ये सरासर झूठ। पहले दो चीजों में, पहली तीन चीजों में तो कुछ अंश तक उनको सत्य का आसरा मिला था, पर ये इतना भयंकर झूठ है कि इसकी सफाई देना भी मुझे लगता है कि मेरी तौहीन है। क्योंकि नोआखली में बापू जब गए थे डायरेक्ट एक्शन डे के बाद, तब सेवाग्राम में जो उनको नोआखली से रिपोर्ट्स मिले कि हिंदुओं को किस तरह से काटा जा रहा है, किस तरह से मारा जा रहा है, किस तरह से भगाया जा रहा है, ये रिपोर्ट सुनने के बाद बापू ने कहा था कि अब मैं सेवाग्राम नहीं रह सकता, मुझे नोआखली जाके मेरे भाइयों और बहनों की सुरक्षा के लिए रहना पड़ेगा वहां। वो नोआखली मुसलमानों को बचाने नहीं गए थे, क्योंकि नोआखली में तब मुसलमान मर नहीं रहा था, मुसलमान मार रहा था। और नोआखली में बापू ने जाकर वापस वही काम किया जिसके लिए माउंटबैटन ने उनको ये कहा कि इन द ईस्ट वी हैड वन मैन पीस कीपिंग फोर्स एंड पीस वाज मेंटेन्ड, एंड इन द वेस्ट आई हैड द होल आर्मी बट द मोस्ट विशियस राइट्स टुक प्लेस ओवर देयर। वो इसलिए कहा था कि बापू की वहां उपस्थिति के कारण सुलगती हुई जो दो डिस्ट्रिक्ट थी बंगाल की, नोआखली और टिपेरा, वो दोनों में शांति प्रस्तापित हुई। मुसलमानों को उन्होंने समझाया, हिंदुओं को यह आश्वासन दिया कि तुम्हें यहां से जाने की जरूरत नहीं है, तुम रह सकते हो। 3 महीने अकेले उन दो डिस्ट्रिक्टों में पैदल चले वो, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, जहां जहां सबसे भयानक दंगे हुए थे वहां वहां उन्होंने जाके काम किया। उनके साथ ना मिलिट्री चली थी ना पुलिस चले थे, वो और उनके स्वयंसेवक। तो नोआखली में उन्होंने हिंदुओं को नहीं बचाया, ये तो सरासर झूठ बात है। हां, आजादी के बाद क्योंकि उन्होंने नोआखली के हिंदुओं को यह आश्वासन दिया था, हिंदुओं को यह डर था कि आजादी के बाद शायद ये जो मुसलमान है जिन्होंने हमको रहने दिया है यहाँ, वो उठ के हमको मार डालेंगे, क्योंकि फिर तो उनका मुल्क हो जाएगा।
तो बापू ने ये आश्वासन दिया था कि आज़ादी के बाद मैं आपके बीच में आके रहूंगा, अगर किसी को मारना है इनको तो पहले मुझे मारना होगा, उसके बाद तुम पर आंच आएगी। और इसीलिए दिल्ली छोड़कर वो कलकत्ता पहुंचे थे, क्योंकि नोआखली जाना हो तो कलकत्ता होते हुए ही जाना पड़ता था, और फिर तब तो बट चुकी थी, दो अलग अलग राष्ट्र बन चुके थे, इसलिए उनको कलकत्ता होते हुए ही जाना पड़ता। तब कलकत्ता में सूरावर्दी, शहीद सूरावर्दी था, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे राइट्स का बुचर कहा जाता है, हत्यारा। उसको ये चिंता थी कि अब कलकत्ता में जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है, और हमने जो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो हत्याएं की है उसका बदला हिंदू हमसे लेंगे, और मुसलमान लाचार है इसलिए इस बार वो बच नहीं पाएगा। तो जब उसे पता चला कि बापू कलकत्ता आए हैं तो वो बापू के पास गया और उन्होंने कहा कि बापू ये तुम्हारा फर्ज है कि हमें सुरक्षा दो। बापू ने कहा कि नहीं, मेरा फर्ज मुझे नोआखली बुला रहा है। तो बोले आप बेफिक्र रहो, नोआखली में कुछ नहीं होगा। अब बापू जानते थे कि नोआखली में जो भी होना है वो इसी आदमी के संकेत पर होगा। ये भले कलकत्ता में बैठा है लेकिन नोआखली का हर वाकया, हर चीज ये कठपुतलियों की तरह यहां से चलाता है। तो बापू ने कहा कि ठीक है, मैं यहां रहूंगा, हम दोनों एक साथ रहते हैं यहां पर। नोआखली की जिम्मेदारी तुम लो, कलकत्ता की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। शहीद सूरावर्दी घबरा गया, क्योंकि उसने तैयारी कर ली थी नोआखली में हत्याकांड करवाने की। पर अब उसकी हालत ये हुई कि अगर वो अपने वचन से मुकरता है तो कलकत्ता में उसके जो मुसलमान भाई बहन थे वो कट जाते। तो आखिर में 2 दिन सोचने के बाद शहीद सूरावर्दी ने बापू को आके वचन दिया कि ठीक है, मैं वचनबद्ध रहता हूं कि नोआखली में एक भी वाकया नहीं होगा। बापू ने कहा कि देखो, इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी होगी, क्योंकि नोआखली, ये वचन के बाद अगर नोआखली में एक भी हिंदू मरा तो मैं बिना शर्त आमरण अनशन करूंगा, फिर तुम कुछ भी कर लो मुझे नहीं बचा सकोगे, और मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत तुम्हारे सर होगी। तभी जाके शहीद सूरावर्दी और बापू हैदरी हाउस में एक साथ रहना शुरू किया, और कलकत्ता में जब दंगे भड़के तो वो लोग एक साथ रहे थे और बापू ने अनशन किया था, और 3 दिन के बाद वो दंगे शांत हो गए थे। इसका गुस्सा भी था कि हमें कलकत्ता में मुसलमानों को काटने नहीं दिया, ये मुसलमानों का प्यारा मुसलमानों को बचाता रहता है। पर ये वो लोग कन्वीनियंटली भूल गए कि जब मुसलमान कट रहे थे कलकत्ते में तब एक भी हिंदू नोआखली में नहीं कटा था, एक भी हिंदू का घर नोआखली में नहीं जलाया गया था। अब देख लो, ये मैं कहता हूं इसलिए सुनने की जरूरत नहीं है, आप उस वक्त का इतिहास पढ़ लो। 47 के बाद, आजादी के बाद जब बंगाल में उपद्रव हुए तो क्या आज के बांग्लादेश में नोआखली और टिपेरा में एक भी हिंदू मारा गया? उसी का नतीजा है कि आज तक भले बहुत ही छोटी तादाद में हो पर हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं। वो हिंदू आज भी ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज यहां सिर्फ इसलिए टिके कि मोहनदास करमचंद गांधी ने हमको ये भरोसा दिलाया कि हमें यहां से भागने की जरूरत नहीं थी। तो गुस्सा किस बात का था? हाँ, बिहार में जरूर बापू गए मुसलमानों को बचाने, क्योंकि बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम होता सुनकर बिहार में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। पर बापू एक ऐसी व्यक्ति थे जो कत्लेआम हुआ हो उसकी खबर आते ही ये नहीं पूछते थे कि अपने थे या उनके थे। आजकल तो नेता पहला प्रश्न ये पूछते हैं ना कि अपने कटे कि उनके कटे, जैसे क्रिकेट मैच का स्कोर पूछते हो। बापू इंसान कट रहा है ये देखते थे, हिंदू कट रहा है या मुसलमान कट रहा है या ईसाई कट रहा है, ये बात कभी उन्होंने पूछी नहीं।
हमेशा उन्होंने इंसान को बचाने की फितरत अपने में रखी है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हां, गुस्सा ये बात का हो सकता है कि मुसलमानों को बचाया, तो फिर आभार क्यों नहीं व्यक्त किया हिंदुओं को बचाने के लिए? क्योंकि मारना तो था ही, मारना तो सुनिश्चित कर लिया था, बहाने की खोज थी। और वो भी बहानों की खोज मारने से पहले नहीं की गई थी। वो सारे बहाने हत्या के बाद उस हत्या को प्रमाणित करने के लिए बनाए गए थे। पूरा नथुराम गोडसे का जो स्टेटमेंट है वो हत्या के बाद लिखा गया था। अब आज के सब्जेक्ट में जो सावरकर का भाग है उसके ऊपर मैं आता हूं। जब चार्जशीट बनी तो पुलिस ने चार्जशीट में सावरकर को भी दोषी करार करके उनको भी रखा गया था। प्रमाण थे, सबूत थे, सबूतों के बिना यह नहीं किया गया था। तो जब रेड फोर्ट में ट्रायल किया गया तो सारे एक्यूज्ड के साथ सावरकर भी दोषी के कटघरे में बैठे थे और उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता होने के कारण रेड फोर्ट में ही कोर्ट रूम बनाया गया था और उसी कोर्ट रूम के बैरक के अंदर जेल भी बनाया गया था जिसमें इन सारे आरोपियों को रखा गया था। वो केस करीबन 6 से 8 महीने चला। वो 6 से 8 महीने तक सावरकर और नथुराम गोडसे एक साथ उस जेल में 2 कोठरियों में बंद थे। केस के पहले ही दिन नथुराम का सबसे बड़ा पहला एप्लीकेशन जो जज को दिया गया था वो ये था कि सारे जो दोषियों को ये एक सुविधा दी जाए कि आपस में वो जो भी मंत्रणा करे, विचार विमर्श करे या मैसेजेस एक दूसरे को दे, इसको पुलिस जांच ना करे, क्योंकि डिफेंस की स्ट्रैटेजी के लिए उनको ये सारी चीजों को गुप्त रखना बहुत जरूरी था। तब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि उनकी प्राइवेसी और उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी के ऊपर कोई रोक लगाने की कोशिश की गई हो। यह सिर्फ इसलिए किया गया था कि चेला अपने गुरु के साथ मंत्रणा करना चाहता था, जिस मंत्रणा का असर या कि भनक किसी को आए नहीं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, इसका भी प्रमाण मैं आपको दे के बाद में उस बात को कहूंगा। हत्या के पूर्व तक नथुराम विनायक गोडसे एक तंत्री के नाम पर उनकी जानकारी थी, उनकी ख्याति थी। पूना में पहले अग्रणी और फिर हिंदू राष्ट्र, ये 2 पत्रिकाएं वो चलाते थे, वो संपादक थे उसके। नथुराम की ये खासियत थी कि उसकी भाषा बहुत भड़काऊ हुआ करती थी। आप आज भी उसके तंत्री लेख वगैरह पढ़ सकते हैं, उसकी कॉपीज अवेलेबल है। आप देखेंगे उसमें गालियां, धमकियां और भड़काऊ भाषा, और बहुत ही आज जो व्हाट्सएप पे आपको दिखती है भक्तों की भाषा, वैसी भाषा हुआ करती थी। पर जब आप कोर्ट में नथुराम गोडसे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चमत्कार हो गया, क्योंकि हाईकोर्ट में, पंजाब हाईकोर्ट में जब अपील हुई और उसके संस्मरण चीफ जस्टिस खोसला ने अपनी स्मरिका में लिखे, तो उन्होंने लिखा था कि नथुराम गोडसे का जो स्टेटमेंट था वो उसने पढ़ के जब खत्म किया तो उस कोर्ट में सारे के सारे जो लोग थे उनकी आंखों में आंसू थे और सारे के सारे बहुत विचलित हो गए थे। इतनी जबरदस्त भाषा में नथुराम ने अपना वो स्टेटमेंट पढ़ा था। और ये उन्होंने ये भी लिखा था उसमें कि अगर उस दिन कोर्ट में उपस्थित लोगों की जूरी बना देता मैं, वो उनको कहता कि फैसला सुनाओ, तो वो लोग इतने भावुक हो गए थे कि वो नथुराम गोडसे को बाइज्जत बली कर देते। ऐसी भाषा
उस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ एक कलम में से निकलती थी, और वो थे सावरकर। आप सावरकर की लेखनी पढ़िए, आप उनका 1857 का इतिहास पढ़िए, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सावरकरवादी हूं नहीं, फिर भी वो जब पढ़ता हूं, उनकी कविताएं जब पढ़ता हूं, तो रोम रोम में रोमांच अनुभवित करता हूं मैं। तो ये मेरा दावा है कि सावरकर जैसे एक बहुत ही चतुर व्यक्ति ने ये देखा, ये जाना कि गांधी की हत्या का खटला है, उसके ऊपर सारी दुनिया की नजर टिकी होने वाली है। इसमें क्या होने वाला है, ये सारी दुनिया में इसका रिपोर्ट जाएगा। और ये भी जानकारी थी कि एज एन एक्यूज्ड, जिसके बारे में ये तय था कि ये तो मरेगा, क्योंकि वो तो चश्मदीद गवाहों ने उसको वाकये पे, हालात वाकया पे ही पकड़ा था, रंगे हाथ पकड़ा था, तो उसका तो बचना नामुमकिन था। तो जो मरने ही वाला है, जो कंडेम्ड ही है, उसको अपना आखिरी स्टेटमेंट देने की इजाजत बेझिझक और बेरुकावट कोर्ट देगी, और उसका वर्ड टू वर्ड रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ये मौका गुरु चेले ने बराबर उठा लिया। वो जो स्टेटमेंट है, आज भी आप पढ़िए, मेरे इस भाषण के बाद भी मैं चैलेंज करता हूं, आप जाके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो लड़का जो बोल रहा था वो झूठ बोल रहा था। यही सत्य है। इतनी चतुर भाषा से वो लिखा गया है। वो नथुराम गोडसे की भाषा कभी नहीं थी तब तक। अचानक क्या हो गया मुझे नहीं मालूम। अचानक सिर्फ ये हुआ कि वो जुबान नथुराम गोडसे की थी, लेकिन वो कलम सावरकर की थी, और उन्होंने दोनों ने मिलकर ये साजिश की कि इस मौके का फायदा उठा के इस हत्या के को प्रमाणित करने के लिए एक दस्तावेज ऐसा बना लेंगे जो वक्त की मार को भी सह के टिक रहेगा। और आज भी 7 दशकों के बाद भी वो उतना ही जोरदार और इन्फ्लुएंशियल बन के रहा है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ सावरकर तब कर सकते थे। नथुराम गोडसे ने कोर्ट में उसको पढ़ा जरूर, पर वो शब्द उसके नहीं थे। वैसे शब्द के ऊपर प्रावीण्य उसको था ही नहीं। और ये एक मजबूत सबूत है कि ना सिर्फ उस कोर्ट केस के दरमियान पर, उसके पहले से ये गुरु शिष्य की जो रिश्ता था वो मजबूत था। उसका दूसरा प्रमाण मैं आपको दूंगा, और ये भी कोई कांग्रेसी का बयान नहीं था। सावरकर के निजी असिस्टेंट थे दामले करके। 31 जनवरी 1948 की सुबह भाईकला प्रिजन में से एक पुलिस अफसर नगरवाला के घर गया। नगरवाला को तब दिल्ली जाने के ऑर्डर मिले थे, तो वो नगरवाला के घर गया और कहा, साहब जरा आप जेल में आइए, कुछ महत्व की बात आपको कहना चाह रहा है कोई। नगरवाला चिढ़ गया कि ये क्या बात कर रहे हो, मुझे दिल्ली जाना है, मेरा इंतजार होम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो बोले, नहीं साहब ये सुन के जाइए, ये बहुत महत्व की जानकारी है। तो नगरवाला जेल में गया। तब दामले के ऊपर कुछ अटेम्प्टेड मर्डर का केस था और वो जेल में थे। उन्होंने नगरवाला को देखते ही उनको कहा कि नगरवाला साहब ये बात सच्ची है कि गांधी की हत्या में नथुराम गोडसे पकड़ा गया है? तब तक सिर्फ नथुराम गोडसे पकड़ा गया था। 20 तारीख के प्रयास के साथ 30 तारीख की हत्या का अभी तक कनेक्शन भी नहीं हुआ था। तो नगरवाला ने उसको कहा, हाँ तुझे कैसे मालूम? तो बोले, मैंने सुना कि नथुराम गोडसे हत्यारा है। तो नगरवाला ने कहा, क्या इतना ही कहने के लिए तुझे मुझे बुलाया था? बोले, नहीं सर, अगर नथुराम गोडसे ने यह हत्या की है तो आपटे उसके साथ जरूर होगा क्योंकि वो दोनों जुड़वा भाई है। वो कोई भी कार्य अकेले में नहीं करते। अगर एक कोई कृत्य करता है तो उसमें भागीदार जरूर दूसरा होता है, उसके सिवा वो काम कर ही नहीं सकते। इसलिए आपको अगर जानकारी चाहते हैं तो आपटे को पकड़िए। और फिर दामले ने उनको कहा कि अगर वो दो इसमें शामिल है तो उन्होंने ये काम सिर्फ तात्याराव के कहने पर ही किया है,
क्योंकि वो दो कोई भी काम तात्याराव की आज्ञा के सिवा नहीं करते। तात्याराव यानी सावरकर। ये बात सावरकर के जो निजी थे उन्होंने पुलिस को बताई थी। और ऐसा भी नहीं था कि तब तक उनको किसी ने जाके कहा हो कि तुम्हें दूसरे केस में बचा लेंगे, इसमें ये झूठ बोल दो। एक ही दिन हुआ था हत्या को। अभी तो पूरा देश